हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आजकल हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा रिवीजन चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको आजकल पढ़ा रही हूँ ये सब मैं आपका क्लियर करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको टेंस की कैटेगरी के सेंटेंसेस भी करवा चुकी हूँ, मॉडल भी करवा चुकी हूँ, एडवांस स्ट्रक्चर्स भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, ना केवल एक्टिव सेंटेंसेस, आपको पैसिव वॉइस सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। एक ही सेंटेंस को कितने टाइप से आप बोल सकते हो वो सारा मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है आप वहां जाके देख सकते हैं। बाकी रही आपकी प्रेपोजिशन, आपकी कंजंक्शंस के बाद, तो उनके लिए मैं आपके लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो भी आपको सिखाती हूँ उनके बारे में अपनी स्टोरीज के थ्रू ही सिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे फोर लगाना है, कहाँ पे फ्रॉम लगाना है, कहाँ पे ऑल्सो लगाना है, कहाँ पे इवन लगाना है और कहाँ पे टू लगाना है। क्योंकि इन सब का यूज हम एक ही सेंस में करते हैं। तो कब कौन सा लगता है आपको तभी पता चलता है जब आप स्टोरीज पढ़ते हो, स्टोरीज रीड करते हो, है ना। रट के कोई फायदा नहीं है उनको, इसलिए मैं आपको अलग से वीडियो उनका नहीं बनाती। आपका भी टाइम वेस्ट, आपको भी कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगा और मैं भी आपको, मेरे को भी कंफ्यूजन रहेगा कि मैं आपको सिखा नहीं पाई, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ। बाकी जिन बच्चों को अपना नॉलेज तेज करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, वो और भी बहुत सारे चैनल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करवाने के बाद एक एक टॉपिक पे आप किस तरह से अपनी स्टोरीज बनानी है, इसी तरह से आपको भी अपनी क्लियर करनी है। तो बाकी रही वोकैबुलरी के बाद, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा। आप रोज 10 नए वर्ड्स याद कीजिए, उन्हें अपनी स्टोरी में ऐड कीजिए। इसी तरह से अगर आप रोज करोगे तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका आप यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको सेम उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूज टू और वुड का यूज हम कहाँ करते हैं। दूसरी वीडियो में हमने सीखा था शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आज हम सीखेंगे कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों का यूज हम एक ही सेंस में करते हैं, संभावना के लिए और अंदाजे के लिए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस या फिर पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों का यूज आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो, पास्ट में भी कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि यहाँ पे कुड लिखा है तो कुड तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, कैन की कुड हो जाती है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इसको आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही टेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, सेंटेंसेस की जो पहचान होगी वो कैसे होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे राहुल आ सकता है, ठीक है, आ सकता है मतलब अभी आया नहीं है, आ सकता है। राहुल आ सकता था मतलब आ सकता था, पास्ट में आ सकता था। कभी कभी हम फ्यूचर का सेंटेंस को भी था बोलते हैं। कैसे, राहुल की मम्मी घर पर नहीं है, राहुल आ सकता था मतलब अभी आया नहीं है, आ सकता था। हम एक अंदाजा लगा रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं कि आ सकता था। ठीक है, तो बोलने का तरीका हमारा, आपको पता है ऐसा भी होता है, हम बोलते हैं ना। दूसरी बात, पास होने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। पास होने के लिए, जैसे मेरे पास गाड़ी हो सकती है या मेरे पास गाड़ी हो सकती थी, ये घर मेरा हो सकता है या मेरा हो सकता था। अंदाजा लगा रहे हैं हम। और दूसरा, पास होने के लिए भी हम इसका अंदाजा लगा रहे हैं ना। हैव क्या होती है, पोजीशन है ना, मैंने आपको बताया था ना, पोजीशन हेल्पिंग वर्ब। हैव, जब हैव वैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, मगर जब हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं तब भी हम हैव का यूज करते हैं। तो मेरे पास हो सकता था, मेरे पास गाड़ी हो सकती थी, मेरे पास बंगला हो सकता था, कुड हैव का वहां पे यूज करना है आपको। क्लियर? मगर एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, भले ही एक सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों रूल में से किसी भी एक रूल से आप उस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो, मगर जब आप पहले रूल से सॉल्व करोगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मतलब कुड हैव के साथ अगर सॉल्व करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जब बिना हैव के सिर्फ कुड के साथ सॉल्व करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Yesterday you could have told, कल तुम सकते थे क्या, told, told मैंने बोलना, कल तुम बोल सकते थे। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, told, है ना। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे कुड हैव की जगह शुड हैव होता और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता। कल तुम्हें बोलना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। इसके साथ साथ मैंने जितना भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वांट टू, वो सब मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप कभी भूलो ना। स्टोरी मैं इसी टाइप की बनाती हूँ ताकि जितना पिछला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वो भी मैं इसमें ऐड करूँ, ठीक है। तो कल तुम बोल सकते थे द ट्रूथ, सच बोल सकते थे, टू मम्मी, मम्मी से, ठीक है। कल तुम मम्मी से सच बोल सकते थे, बट, मगर या लेकिन यू डिड नॉट टेल, मगर तुमने नहीं बोला। तो डिड का यूज आपको पता है ना, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, और वर्ब में हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेल, और टोल्ड क्या है, थर्ड फॉर्म। तो कल मगर तुमने नहीं बोला। और से, सो, या यूं कहो या यूं बोलो, यू कुड नॉट टेल, ये तुम नहीं बोल सके या नहीं बोल पाए। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप कुड हैव लगाओगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, अगर आप सिर्फ कुड लगाओगे तो आपको वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। या यूं कहो यू कुड नॉट टेल, या तुम नहीं बोल सके, ठीक है। अगर नॉट के बाद आप हैव भी लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है, मगर मैंने नहीं लगाया। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ या सच बोलूँ, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें चाहिए था, क्या, टोल्ड मैंने बोलना, तुम्हें बोलना चाहिए था। शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी काम आपको पास्ट में करना चाहिए था वहाँ पे हम शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये मैं आपकी पिछली वीडियो में क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। द ट्रूथ, सच, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। आफ्टर डैट, उसके बाद, व्हाट डू यू नो, क्या पता, ठीक है। मदर कुड फॉरगिव यू, क्या पता मम्मी तुम्हें माफ कर देती, फॉरगिव मैंने माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुड के बाद हैव नहीं लगाया है, इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, क्लियर। यस्टरडे, कल, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें चाहिए था क्या, बोलना, एवरीथिंग मैंने सब कुछ, जोकली मीन्स मजाक मजाक में, टू मम्मी, मम्मी से, कल तुम्हें मम्मी से सब कुछ मजाक मजाक में सच बता देना चाहिए था। आफ्टर डैट, उसके बाद, वट एवर मैंने जो भी, हैपन्स मैंने होना या होता, यू शुड तुम्हें चाहिए था क्या, लेफ्ट, लेफ्ट मैंने छोड़ना, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट, तुम्हें छोड़ना चाहिए था। एवरीथिंग मैंने सब कुछ, टू मम्मी, मम्मी पे, उसके बाद जो भी होता तुम्हें मम्मी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, वट मम्मी वुड डू, मम्मी क्या करती। जब हम पास्ट की कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं या पास्ट में कोई बात कर रहे होते हैं, उसमें अगर फ्यूचर का सेंटेंस आता है तो हम विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मम्मी क्या करती, मैं बता देता, मैं खाता, मैं सोता, मैं जागता, मैं रोता। इस तरह के सेंटेंसेस जब आते हैं कि हमें पता नहीं होता है उस चीज़ के बारे में और हम फ्यूचर का, पास्ट में फ्यूचर का सेंटेंस बोलते हैं, या फिर हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं और हम फ्यूचर का सेंटेंस बोल रहे हैं वो भी पास्ट में, तब हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं। बाकी जब हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तब तो हम विल का यूज करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और वुड के बाद हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे होंगे, अगर मम्मी आती तो मुझे बताती, अगर बारिश आती तो मैं नहाता, अगर पापा आए होते तो मेरी बात सुनते। मतलब फ्यूचर में हमें पता नहीं है उन्होंने ये करना ही था या नहीं करना था, या किया या नहीं किया, मगर हम सोच रहे हैं कि वो करते, वो काम करते, तो मतलब फ्यूचर का है ना, वो भी पास्ट में, तो विल की जगह क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, और वुड के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और सेंटेंसेस के जो एंड होंगे वो करता, करते, करती, या देता, देती, देते, इस तरह से सेंटेंसेस के एंड होंगे, ठीक है। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा मम्मी क्या करती, स्लैप यू ट्वाइस, ट्वाइस मैंने दो, तुम्हें दो थप्पड़ मारती, या फिर मम्मी वुड स्लैप यू ट्वाइस, मम्मी तुम्हें दो थप्पड़ मारती, ठीक है। तो मैंने वुड का बार बार यूज नहीं किया, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि बार बार हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर सब्जेक्ट का नाम लेने की जरूरत नहीं है, मम्मी मम्मी है ना, इस तरह से। आफ्टर डैट, उसके बाद, एवरीथिंग मैंने सब कुछ या सब, वुड बी फाइन सब कुछ क्या हो जाता, सही हो जाता, ठीक हो जाता। यस्टरडे, कल, दिस फोन कुड हैव बीन योर, कल ये फोन तुम्हारा हो सकता था। इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ टू मॉम, अगर तुमने मम्मी से सच कहा होता,
ठीक है। एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे होगी, इसका मतलब होगा कि आप अंदाजा या फिर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, गैस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग निकलेगा वो हो सकता है भी हो सकता है, हो सकता था भी हो सकता है, पास हो सकता था भी हो सकता है, पास हो सकता है भी हो सकता है। पास हो सकता है में भी अंदाजा ही लग रहा है, हो सकता था या हो सकता है उसमें भी अंदाजा ही लग रहा है। मगर क्या है कि जब कब इसका मीनिंग पास हो सकता है होगा, कब इसका मीनिंग पास हो सकता है था होगा, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अभी अगर ध्यान से इसे देखोगे। देखो ये क्या बोल रहा है, यस्टरडे कल दिस फोन कुड हैव बीन योर, ये फोन कल तुम्हारा हो सकता था, पास्ट में है ना। तो दूसरा सेंटेंस देखो, इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ टू मॉम, अगर तुमने मम्मी से सच बोल दिया होता, ठीक है। तो अभी कुड हैव बीन का जो मीनिंग निकल रहा है उसका मतलब ये है हो सकता था, ठीक है। इसका मतलब कुड हैव बीन का मतलब ये भी हो सकता है, हो सकता है। वो कब होगा है, जब आपका जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या होगा, प्रेजेंट में होगा। कैसे, आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यू कुड हैव दिस फोन, ये वाला फोन तुम्हारा हो सकता है या ये फोन तुम्हारा हो सकता था। इसका मीनिंग कब हो सकता है निकल रहा है, कब हो सकता था निकल रहा है, वो हम तब डिसाइड करेंगे जब हमारा सेकंड सेंटेंस अगर पास्ट का होगा तो इसका जो मीनिंग निकलेगा हो सकता था होगा, ठीक है। ये वाला फोन तुम्हारा हो सकता था। अगर इसका सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो इसका मीनिंग होगा हो सकता है। तो वो दूसरे सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है उससे डिसाइड होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड सेंटेंस क्या है। इफ यू टेल मॉम द ट्रूथ, अगर तुम मम्मी से सच बोलो तो, क्योंकि टेल की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेल होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है। तो ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, इसलिए इसका मीनिंग निकल रहा है सकता है। सकता था नहीं निकल रहा है क्योंकि सेकंड सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट का है। तो ये क्या बोल रहा है पूरा सेंटेंस, ये फोन तुम्हारा हो सकता है या ये वाला फोन तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मम्मी से सच बोलते हो तो। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं और अपने डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। टुडे, आज, द की, चाबी, टू दिस बाइक, इस बाइक की, दिस मैंने यह भी होता है और इस भी होता है, बाइक मैंने बाइक, ठीक है। तो आज इस बाइक की चाबी कुड हैव बीन, हो सकती है, बीन मैंने होना, हो सकती है या हो सकती थी, इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में, ठीक है। हैंड मैंने हाथ, इन मैंने में या पर, तुम्हारे हाथ पर या तुम्हारे हाथ में। आज इस बाइक की चाबी तुम्हारे हाथ में हो सकती है या हो सकती थी। कब होगा आपको अच्छे से पता है, जब दूसरा सेंटेंस क्या होगा, जिस कैटेगरी का होगा, पास्ट की कैटेगरी का होगा तो पास्ट का होगा, अगर प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट का होगा। इफ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ टू मॉम यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की बात हो रही है कि अगर तुमने कल मम्मी को सच बता दिया होता तो आज ये तुम्हारे हाथ में हो सकती थी इस बाइक की चाबी। तो अब आपको अच्छे से आपको क्लियर हो गया है कि कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहाँ पे यूज करते हैं, अंदाजे के लिए और गैस के लिए। एक बात और जो मैंने आपको बताई थी और आपको याद रखनी है, जहां जहां पे मैंने कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है वहां पे आप कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी उसी सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। मीनिंग सेम रहेगा, जो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मीनिंग निकल रहा है वही मीनिंग कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का निकलेगा। बस क्या होगा, जहां पे आपको कुड हैव लगाना है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और जहां पे सिर्फ आपको कुड के साथ सॉल्व करना है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और मीनिंग आपका सेम रहेगा। तो वहां पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ठीक है। तो जहां जहां पे मैंने कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है वहां पे आप कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी उसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। वेन आई वॉज लिटिल, लिटिल मैंने छोटी, वॉज मैंने था या थी, और इसके अलावा ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाता है, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को, ठीक है। वॉज वर्ड से हम पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को भी दिखाते हैं, प्रेजेंट की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं इज एम आर से, है ना। वैसे ही वॉज से हम पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाते हैं। तो ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है, आपकी परिस्थिति को दिखा रहा है, आपकी लोकेशन को दिखा रहा है। लिटिल मैंने होना, आपकी छोटा होना, आपकी स्थिति को दिखा रहा है ना। तो जब मैं छोटी थी, आई यूज टू, मैं किया करती थी, यूज टू और वुड का यूज हम
कब करते हैं? पास्ट की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आदत, कोई भी डेली रूटीन, कोई भी हैबिट को दिखाने के लिए, मैं ये किया करती थी, मैं सिगरेट पिया करती थी, या जो भी किया करते थे आप, तो पास्ट की किसी भी बात को दिखाने के लिए हम दोनों का यूज करते हैं, और दोनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो जहां पे मैंने यूज टू का यूज किया है, यहाँ पे आप वुड का भी यूज कर सकते हो। आई यूज टू मेक, मेक मैंने करना या बनाना। ठीक है, मैं किया करती थी क्या? लॉट ऑफ, बहुत सारी। मिस्टेक्स मीन्स होता है गलतियां, गलती करना। तो मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत सारी गलतियां करती थी या क्या करती थी, बट मैंने मगर आई, मैं, नेवर मैंने कभी नहीं, यूज टू करती थी क्या? हाइड, हाइड मैंने छुपाना। फ्रॉम, फ्रॉम मैंने से या मम्मी से। ठीक है, कहाँ से, जब हम बोलते हैं ना कहाँ से आए हो, कौन सी जगह से आए हो, किससे सुना है, या मम्मी से, जब से के सेंस में हम फ्रॉम को लेते हैं। ठीक है, मैं कभी नहीं छुपाती थी, किससे? मम्मी से। ठीक है, तो जब मैं छोटी थी मैं बहुत सारी गलतियां करती थी, मगर मैं मम्मी से कभी भी नहीं छुपाती थी। आई यूज टू गो, मैं जाती थी या जाया करती थी। हिंदी कुछ भी हो सकती है, बस हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं, अपनी आदतों को। ठीक है, मैं जाया करती थी, एंड टेल द ट्रूथ, और सच बता देती थी, टू माई मदर, अपनी मम्मी को। मैं जाती थी और अपनी मम्मी को सच बता दिया करती थी। मदर, मम्मी, लाइक इट वेरी मच, मम्मी को ये बहुत अच्छा लगता था। डेट्स वाई, इसलिए, माई मदर, मेरी मम्मी, ऑलवेज, हमेशा, फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स होता है माफ करना। ठीक है, मी मैंने मुझे, इसीलिए मम्मी मुझे हमेशा माफ कर देती थी। आई वॉन्टेड टू, वॉन्टेड टू एक आपकी हेल्पिंग वर्ब है जब आप पास्ट में कोई चीज चाहते हो। ठीक है, मैं चाहती थी, इसका मतलब निकलता है चाहती थी, मैं चाहती थी। फिर टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। तो आई मैंने मैं, वॉन्टेड मैंने चाहना, मैं चाहती थी। टू कम, आना, टू योर हाउस, तुम्हारे घर। लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम को। आई वॉन्टेड टू, मैं चाहती थी। टॉक मैंने बात करना, टू योर मदर, तुम्हारी मम्मी से। एंड, और, ऑल्सो मैंने भी, वॉन्टेड टू चाहती थी, मीट यू, और तुमसे मिलना भी चाहती थी, है ना। तो वॉन्टेड टू भी आपको यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया है। पास्ट में आप कोई चीज चाहते थे तो वहां पे हम वॉन्टेड टू लगाते हैं, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर? बट द नाइट वॉज टू लॉन्ग, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। टू लॉन्ग या टू मच को हम बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। डेट्स वाई, इसलिए, आई कुड नॉट मीट यू गाइस, इसलिए मैं तुम लोगों से नहीं मिल सकी या नहीं मिल पाई। वेल, वैसे, आई कुड हैव कम इन द मॉर्निंग, वैसे मैं सुबह में भी आ सकती थी। एक अंदाज़ा हम लगा रहे हैं। ठीक है, कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ऑल्सो मैंने भी, सुबह में भी आ सकती थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम इन द मॉर्निंग, मगर मैं सुबह में नहीं आना चाहती थी। मैंने आपको बताया था कि पास्ट में, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, पास्ट में आप कोई चीज़ चाहते थे। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारी किताबें वापस करना चाहती थी, कोई भी काम आप पास्ट में करना चाहते थे, आपको वांटेड टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मगर जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पे आपको डिड नॉट के साथ उसे सॉल्व करना है, और आपको पता है डिड के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम, मगर मैं नहीं आना चाहती थी। तो डिड के बाद क्या लगाई हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। जो वॉन्टेड टू था वो वॉन्ट टू हो गया। ठीक है, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू कम, मैं नहीं आना चाहती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह में। बिकॉज, क्योंकि, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह में मुझे बहुत सारा काम रहता है, या सुबह में मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। हिंदी आपकी कुछ भी हो सकती है। लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा। इन द मॉर्निंग, सुबह में। ठीक है, विच आई हैव टू डू, जो मुझे करना होता है या करना पड़ता है। ठीक है, विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउंस है जो बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और विच और डेट के साथ जो भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं वो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं और एनिमल्स के साथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जैसे हमारा पर्दा, सोफा, बेड, हमारी कॉफी, किताबें, जिनमें जान नहीं होती है, और एनिमल्स के साथ हम यूज करते हैं। तो जो काम करना है, घर का काम, इनके अंदर कोई जान नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पे विच का यूज किया है। अगर यहाँ पे कोई आदमी होता तो हम हु का यूज करते। ठीक है,
तो जो मुझे करना पड़ता है, और हैव टू भी आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, कोई भी काम करना है या करना पड़ता है वहां पे हम हैव टू का यूज करते हैं, ठीक है। जो मुझे करना पड़ता है, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ पाई या नहीं आ सकी, ठीक है। दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आज आपने सीखा वांट टू और यूज टू तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, वुड टू भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, शुड हैव टू वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने आपका क्लियर कर दिया है कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए जिस तरह से मैं आपको पढ़ाती हूँ, और जो चीज़ें पिछली पढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद नई स्टोरी में भी उनको ऐड करती हूँ ताकि आप कभी ना भूलो। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है उन बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे एसएमएस लैंग्वेज में लिखा है, जो भी हमने आगे पढ़ा वो सब मैंने यहाँ पे स्टोरी में लिखा है। तो अगर वहाँ पे कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, किसी भी सेंटेंस में आपको डाउट होता है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी स्टोरी रीड कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों को हिंदी समझ में आती है उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप इसी तरह से मेहनत कीजिए जैसे मैं आपको करवा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।